टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ट्रेंड प्रोजेक्शन, जो कि हमारा चैप्टर है डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, इसमें टाइम सीरीज के दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक मैं भी करा रहा हूँ, इसके अलावा एक और टॉपिक आएगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हमारे पास, जिसमें हमारे पास चैप्टर का नाम क्या होता है, डिमांड फोरकास्टिंग। कि आपने अगले 4 महीने या 4 सालों की, या जिसकी भी आपने 4 क्वार्टर्स की, जो भी आपके पास साल के 4 क्वार्टर होते हैं, तो उसकी जिसकी भी आपने डिमांड फोरकास्ट करनी है। ठीक है, आपको उन्होंने बताया हुआ है कि ये मतलब 2018, 19, 20, 21 ये सबके 4 4 क्वार्टर की बताया हुआ है कि भाई आपने इतने यूनिट सेल करे, इतने यूनिट सेल करे, इतने यूनिट सेल करे। आपने 2019 के तीसरे क्वार्टर में 13 यूनिट सेल करे, 2020 के इस क्वार्टर में आपने 17 यूनिट सेल करे। तो ये खैर उन्होंने पूरी डिमांड बता दी कि भाई आपकी प्रीवियस डिमांड थी, अब आपने 2022 की अगले 4 क्वार्टर की डिमांड को फोरकास्ट करना है। ठीक है, इसकी डिमांड को आपने फोरकास्ट करना है, तो ये आपके लिए असल टारगेट है और आपने यहाँ पर ये मालूम करना होता है। तो इसलिए हमारा चैप्टर का डिमांड फोरकास्टिंग है, जिसमें हम एक पहला टॉपिक कर रहे हैं ट्रेंड प्रोजेक्शन का। ठीक है, अब इसको फोरकास्ट किस तरह करा जाता है? बहुत सिंपल मेथड है। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक लीनियर मॉडल होता है, एक होता है लॉग लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल का हमें पता है कि भाई सीधा सिंपल सिंपल लाइन होती है ऐसे। सही है, लॉग लीनियर मॉडल में हमारे पास ऐसे आ जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे आ जाता है, कोई भी कर्व आ जाता है, ऐसे आ जाता है। सही है, तो ये खैर हमारे पास दो मॉडल आ गए। इन दो मॉडल को हम आपस में कैलकुलेट करते हैं, इन दो मॉडल के हिसाब से हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो हमारे पास कितने कितने हमारे पास प्रीवियस रिकॉर्ड है, हम प्रीवियस रिकॉर्ड को रखते हुए हम डिमांड फोरकास्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4। अब इसको 1 2 3 4 नहीं गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 16 हमें इन्होंने प्रीवियस रिकॉर्ड दे दिया है और कह रहे हैं कि हमें अगले 4 क्वार्टर का और डिमांड फोरकास्ट करनी है। वो 16 के बाद क्या आता है, 17 आता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि 17 18 19 20 हमें फोरकास्ट करनी है। ठीक है, ये वाली बात यहाँ तक क्लियर हो गई। उस फोरकास्ट करने के लिए हमें आर भी चाहिए। सही है, और क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारे दो मॉडल है, और उस दो मॉडल में से हमारे पास कोई एक मॉडल हमारे लिए बेस्ट होगा। दो मॉडल है हमारे पास, हमें एक मॉडल बेस्ट होगा, तो हमें इन दो मॉडल में से कोई एक मॉडल चूज करना होगा। उस मॉडल को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? तो ये बता दूं कि जिसकी वैल्यू आर स्क्वायर की ज़्यादा होगी, जिस मॉडल की वैल्यू आर स्क्वायर की ज़्यादा होगी, वो हमारे लिए बेस्ट होगा, वो हमारे लिए बेस्ट होगा। सही है, तो अब हम पहले मालूम कर लेते हैं भाई क्या है। अच्छा, ये इक्वेशन क्या है, हम कंफ्यूज होता है। ये इक्वेशन वही इक्वेशन है जो हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, a प्लस बी एक्स। मैंने a प्लस बी की जगह एस नॉट प्लस बी रख दिया, x की जगह t रख दिया, y की जगह s रख दिया। तो ये वही इक्वेशन है, यहाँ पर भी वही है। इसको मैं कह लूँगा a। सही है, ये मेरे पास y आ गया, ये मेरे पास b आ गया, और ये t जो है ये x आ गया। ये वही इक्वेशन है। सही है, बस फ़र्क क्या है कि इनकी जो वैल्यूज़ होगी वो सिर्फ कैलकुलेटर में पुट करने में फ़र्क डिफरेंशिएट करेगी, वरना सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ कैलकुलेटर पे, कि पहले हम निकालते हैं लीनियर प्रोजेक्ट। लीनियर प्रोजेक्ट में क्या करना है, वापस से स्टेट बोर्ड में जाओ, बोर्ड में जाने के बाद 3 दबाओ, स्टेट्स में आ गए। हम चूँकि लीनियर मॉडल निकालने हैं, ठीक है, लीनियर मॉडल निकालने के लिए आप हमेशा ये वाला कैलकुलेट करोगे। कौन सा वाला? सेकंड वाला। तो आप ये 2 दबा दो और सेकंड आ जाएगा, आपके पास टेबल खुल जाएगा। इस टेबल में आप अपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, एक्स में क्या है, टी, और वाई में सेल्स है। मैंने क्या कहा था, इसको 1 2 3 4 नहीं करना है, इसको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से करना है। तो आप क्या करोगे, 1 लिखा, 1 लिखा इक्वल्स टू 2 लिखा इक्वल्स टू 3 लिखा इक्वल्स टू 4 लिखा इक्वल्स टू 5 लिखा इक्वल्स टू 6 लिखा इक्वल्स टू। ये आपने इसी तरीके से 16 तक आपने वैल्यूज पुट करनी है एक्स में। ठीक है, ये आपने वैल्यूज पुट करी, मैं पुट कर रहा हूँ, ऐसे तो मुझे पहले कर लेनी चाहिए थी यार, खैर ये हो गई पुट। ठीक है, 16 तक। अब वाई में आ जाओ, अब वाई में वापस से सेल्स की वैल्यू पुट करोगे। सही है ना, तो बस ख्याल रखना कि रीचेक कर लो हर वैल्यू को, कि आगे आगे पीछे ना हो, वरना बहुत मसले क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद ये वैल्यूज पुट करने के बाद, एक मिनट यार सॉरी, ये वैल्यू पुट हो गई मेरी। ठीक है, ये मेरी वैल्यू पुट हो गई। मैंने क्या हो जाता फिर, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सिंपल आपने AC दबा देना है। AC दबा दे, क्लियर हो गया। उसके बाद शिफ्ट दबा के 1 दबाओगे। अगेन जो हम लोग याद है AB की वैल्यू निकाला करते थे, तो 5 दबा के, शिफ्ट दबा के 5 दबाया, 1 दबा के 5 दबाया। ठीक है, उसके बाद आप 1 में आ गए, A आ गई। A की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, देखो ये बताएगा आपको, आपकी आ रही 11.9। तो आपकी आपकी 11 पॉइंट आप किस तरह लिखोगे, ये देखो, ए का ये हमारा A था ना, तो ये आपका 11.9 आ गया।
प्लस अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो शिफ्ट दबा के 1 वापस आओगे, शिफ्ट दबा के 1 वापस आ गए आप 5 में आ गए, आपने बी निकाला, बी की वैल्यू आपकी आ रही होगी 0.39, तो आपने यहाँ लिखा 0.39 टी। एक्स तो ऑब्वियस बात हमने नहीं निकाला, टी आ गई, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है हमारे पास ये आ गया, तो हमें आर भी निकालना है, तो 5 में वापस जाकर आप आर निकालोगे 3 का, तो आपके पास आर आ जाएगा 0.73। सही है, ये वैल्यू आ गई आपकी 0.73, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई। अब इसका स्क्वायर ले लो 0.7, मैंने क्या बताया था कि आंसर पे क्लिक करके स्क्वायर दबा दो, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.53। तो आपको उतनी लंबी कहानी नहीं करनी पड़ेगी, ये आपके पास ये वैल्यूज़ भी आ गई। अब इन वैल्यूज़ को क्या करें भाई, इन वैल्यूज़ का भी कुछ करते हैं भाई। अब इसका हल सुनो, बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये S17 कैसे आएंगी। मैं लिख भी देता हूँ कैसे आएंगी। आपने क्या करना है, पहले आप क्लियर करके ऐसी दबा दिया आपने 17 दबाकर, ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है, आपने कोशिश ये करनी है कि जो डाटा आप पुट कर चुके हो उस डाटा को डिलीट मत करना, उस डाटा पे कैलकुलेटर बंद नहीं होना चाहिए, उस डाटा पर आपने स्टेट जाके मोड जाके अपने स्टेट चेंज नहीं करना, कैलकुलेटर बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब करने के बाद आपने 17 दबाया, सिर्फ 17 दबाया, 17 दबा के शिफ्ट दबाओ, मैं यहाँ लिखता भी जा रहा हूँ साथ साथ कि आपने 17 दबाया, 17 के बाद आपने शिफ्ट दबाया, ठीक है। उस शिफ्ट के दबाने के बाद आपने 1 दबा दिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया शिफ्ट दबाने के बाद आपने 1 दबा दिया, सही है। और उसके बाद आप रिग्रेशन में गए 5, और आपने वापस से 5 दबाना है, क्या दबाना है 5, रिग्रेशन जाने का क्या दबाना है 5 दबाना है, तो आपके पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, ये देखो क्लियर है यहाँ तक, सही है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि आप यहाँ गए, फिर आपके पास रिग्रेशन आएगा, रिग्रेशन के बाद आपने 5 दबाना है, इस 5 की वैल्यू कुछ इस तरह होगी, ठीक है, ये आ गई। आपने फिर क्या करना है इक्वल्स टू, तो आपके पास 17 डिमांड की फोरकास्ट आ गई 18.6, आपके पास क्या आ गई 17 डिमांड की फोरकास्ट आ गई 18.6। अब सेम इसी तरीके से देखो, क्लियर दबाओ, सेम इसी तरीके से क्लियर दबाओ, अब 18 की निकाल के दिखाओ, मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ, सही है, ताकि 19 तुम लोग खुद निकालोगे। क्या वैल्यू आ रही है मुझे एक तुक्का बताओ, 18.99, तो बेहतरीन वैल्यू आ गई। अब इसी तरह 19 की निकालो, इसी तरह 20 की निकालो, जल्दी जल्दी करो ये, ठीक है। मेरे पास तो निकली हुई है, मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी जाती है। फिर तुम लोग निकाल के बताओ, ठीक हो गया। अब ये निकाल लेना, मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ कि क्या निकली हुई है 19.3 और 19.72। तो ये आपके पास चारों सीजन की डिमांड फोरकास्ट हो गई कि भाई ये चारों सीजन में अगले ये चीज़ आएगी, ठीक है। आपके पास आर स्क्वायर भी आ गया, आपके पास आर भी आ गया, आपकी इक्वेशन भी आ गई, आपकी डिमांड फोरकास्ट भी हो गई। अब इस वाले मेथड में आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बताओ फ़र्क क्या है, आओ फ़र्क देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा था कि हम यहाँ पर स्टेट में जाकर हमने क्या दबाया था, सेकंड वाला, याद होगा, देखो हमने वापस मोड में आ जाओ, सारे एसी दबाकर सारे ओपन कर लो वापस से, ठीक है, सब कुछ डिलीट कर दो, कोई मसला नहीं, बंद कर लो, कोई मसला नहीं है। अब मोड में आ गए, वापस से स्टेट में आए, सही है ना, 3 दबाकर। अब हम लोगों ने पहले क्या करा था, 2 वाला करा था, याद है। अब हम 2 वाला नहीं करेंगे, हम करेंगे 6 वाला, 6 पे क्लिक करो, टेबल आ जाएगा। अब इसकी टेबल में वापस से सारी वैल्यूज पुट करोगे जिस तरह पहले पुट करी थी, ठीक है। ये सारी वैल्यू पुट करो, मैं जरा वीडियो पॉज करके पुट कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, फिर अपलोड करने में मसला होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं बस ये वीडियो अब क्या कहते हैं वैल्यूज पुट करके वापस आ रहा हूँ। अच्छा, तो भाई अब देखो ये वैल्यू सारी मैंने पुट कर दी है, तो यहाँ पर थी सारी, ठीक है। बस स्टेट को आपने 6 दबा रहा है, बस ये फ़र्क है, बाकी जिस तरह लास्ट स्टेप पुट करी थी बिल्कुल वैसे ही पुट हुई है, ठीक है। एसी दबा दो, एसी दबाने के बाद अगेन शिफ्ट दबाकर आपने 1 दबाना है, और 1 दबाकर आपने रिग्रेशन में आकर आपने ए की वैल्यू निकालनी है। रिग्रेशन आप ए की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि हमने ऑब्वियस बात है एक नया मेथड इस्तेमाल करा है, नया वो है, तो एक वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो ये देखो हमारे ए की वैल्यू आई है 12.02, जो कि हमारे पास पहले क्या थी 11.9, क्योंकि हम यहाँ पे लॉग ले रहे हैं। जो हमारे पास हमने स्टेट में जाके जो बोर्ड का इस्तेमाल करा है वो लॉग वाला टेबल था, वो सिंपल टेबल था, 2 फर्क होता है। तो यहाँ पर आपके पास 12.02 आ गई, ठीक है। उसके बाद आप बी की वैल्यू मालूम करी, तो आपने वापस एसी दबा के आपने 1/5 रिग्रेशन में आकर आपने बी की वैल्यू निकाल ली, तो क्या बी की वैल्यू आ गई 1.026, 1.026, सही है। और उसकी पावर क्या थी हमारे पास टी, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग तरीके का फॉर्मूला है तो हमने यहाँ पर इस तरह लिखा। अगेन अब हम अब वापस से आर चाहिए, सही है। तो हम 5 में गए, हमने 3 लिखा, रिग्रेशन आ गया, हमारा रिग्रेशन आ गया 0.73। तो अगर आप गौर करो तो हमारा पहले भी 0.73 आया था, तो ये कभी कोई इत्तेफाक हो जाता है,
कोई मसले वाली बात नहीं है। वैसे तो बड़े और छोटे का फ़र्क आता है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो खैर हमारे पास, सॉरी, हमारे पास रिग्रेशन का स्क्वायर निकाला था, तो हमने आंसर दबा के स्क्वायर दबाया, हमारे पास 0.54 आ गया, 0.54 आ गया, ठीक है, ये वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है, जो सेकंड थिंग हमारे पास क्या करनी थी, अगेन वही चीज़ थी, हमें अब 4 अगले सीजन्स की डिमांड निकालनी है, ठीक है। तो डिमांड निकालनी है तो अब S70 क्या करते हैं, 70 दबाकर क्या करते हैं, शिफ्ट दबाकर 1, रिग्रेशन में गए, 5 दबाया, इक्वल्स दबा दिया, आपके पास आ गई वैल्यू 18.82, या आपने यहाँ लिख दिया, सही है। इसी तरीके से आपने 18 की भी निकाल ली है। आ रही है बात समझ में, आई होप समझ में आ रही हो। 19.32, ठीक है। इसी तरीके से मैंने सारा निकाल लिया, मेरे पास निकले हुए हैं इत्तेफाक से। तो आप लोग खुद निकाल के चेक करो कि भाई मैं सही निकाल रहा हूँ या गलत निकाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी प्रैक्टिस हो जाए कि भाई वैल्यूज कैसे आ रही है और कैसे नहीं आ रही है। ठीक हो गया, यह वैल्यूज आ गई। अब मैंने क्या बोला था कि लास्ट में क्या चेक करते हैं कि कौन सा मेथड बेहतर है, और वो हम किस तरह चेक करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू किसकी बड़ी है। अनफॉर्चुनेटली आर स्क्वायर हमारे पास ऑलमोस्ट सेम है, 0.53 0.54, विच इज ऑलमोस्ट सेम, ये पॉइंट का इतना फर्क नहीं होता, 0.5 ही है हमारे पास। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि दीज बोथ मेथड्स आर इक्वली गुड्स फॉर फ्यूचर, दीज बोथ मेथड are equally good for future. We can demand forecast from this, we can demand forecast या we can work on that method, सही है ना, है ये। इस तरीके से आपने ये वैल्यूज आपने क्या कहते हैं इंटरप्रेट कर देना है कि भाई ये इस तरह होगा। खैर ये हमारा ट्रेंड प्रेडिक्शन था, जिस तरह हमने डिमांड फोरकास्ट करी अगले 2-4 महीनों की। इसका एक और मेथड होता है, वो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो ये फिलहाल एक मेथड है डिमांड फोरकास्टिंग का, सही है, ये एक मेथड हो गया, इंशाल्लाह दूसरा समझाता हूँ घर में।